इंतहाई अहम खबर। कराची को पानी की फराहमी के मंसूबे K4 के ठेकों में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। कलरी बिगार फीडर पुख्ता करने के 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए हैं। बेकायदगियों के इंकशाफ पर निगरां सिंध हुकूमत ने कलरी बिगार के ठेके का अमल मनसूख कर दिया है। मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक सेक्रेटरी आबपाशी, सेप्रा हुक्काम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का नोटिस लिया है। तमाम तर तफसील जानते हैं द न्यूज़ के नुमाइंदे इमदाद सोमरो ने हमें ज्वाइन किया। इमदाद, इंतहाई ये अहम इंकशाफ हुआ है K4 के ठेकों में संगीन बेकायदगियों का, और इससे मुतालिक मजीद क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, ये कराची को पानी फराम करने का अहम मंसूबा है K4। उसका एक अहम तरीन सेक्शन है जिसमें कोटरी बैराज से एक निकलने वाली ब्रांच है जिसका नाम कलरी बगाड़ फीडर है। उसकी लाइनिंग करनी थी, यानी कि उसके जो हिस्से हैं उनको पुख्ता करना था। उसका ठेका है 27 अरब रुपए का। तो उसमें जो सरकारी दस्तावेजात हमारे पास अवेलेबल है उसमें यह बताया गया है कि 27 अरब रुपए के ठेके को मनपसंद ठेकेदारों को देने के लिए 9 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया। गैर कानूनी तौर पर सेप्रा कानून की शिक नंबर 12 की खिलाफ वर्जी की गई। शिक नंबर 12 कहती है कि अगर ठेके को आप हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका कोई जरूरी जवाज होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की इजाजत नहीं ली गई थी। ठेके को 9 हिस्सों में इसलिए तकसीम किया गया था कि इंटरनेशनल फर्म्स को, रेपुटेड फर्म्स को इस मंसूबे से दूर रखा जाए। अब यह ठेका मनसूख हो चुका है। सिंध हुकूमत के ने बताया है कि ये दोबारा कवायद को नजर में रखते हुए ये ठेका किया जाएगा। उसका एक अहम बात यह है कि मंसूबे के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का एक हुक्म मौजूद था कि मंसूबे का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं रखा जाएगा, बाहर से किसी कॉम्पिटेंट आदमी को मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने वाले जमाली साहब को इसका PD मुकर्रर किया गया, जो आज 27 दिसंबर को रिटायर्ड हो गया है। यानी कि यह ठेका 36 महीने चलना था और एक ऐसे शख्स को मुकर्रर किया गया हाई कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज करते हुए, और यह मुकर्ररी निगरान हुकूमत ने की है, निगरान हुकूमत के इरिगेशन के मिनिस्टर ने की है। ऐसे शख्स को मुकर्रर किया गया था जो फौरी तौर पर रिटायर हो रहा था, ताकि अगर कोई उसकी कोई गलती सामने आती है तो कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन की इजाजत उसमें मौजूद नहीं थी। सबसे पहले सेप्रा हुकाम ने इसका नोटिस लिया और यह मामला पॉइंट आउट हुआ तो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने इसका सख्त नोटिस लिया। आबपाशी के महकमे के सेक्रेटरी नियाज अब्बासी ने उसका सख्त नोटिस लिया। सेप्रा के चेयरमैन जो लॉ मिनिस्टर भी हैं उमर सुमरो, उसने सख्त नोटिस लिया। और सबसे अहम जो किरदार है CM ने अदा किया और इस ठेके का पूरा जो मंसूबा है, जो प्रोसेस है, उसको खत्म कर दिया। और जो चीफ इंजीनियर, जो इंजीनियर इसमें मुलविस है, जिसने बदनीयती की बुनियाद पे गैर शफाफियत के अंदाज में जमाली ने यह किया था, उसके खिलाफ सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने सिंध के CM के हुक्म पर सख्त तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी अच्छा इमदाद सोमरो, एक तो इस बारे में भी बताएं, ये जो कलरी बिगार फीडर पुख्ता करने का मामला है, उससे मुतालिक जो 27 अरब रुपए के ठेके आप बता भी रहे हैं मनपसंद अफराद को दिए गए हैं, ये 9 हिस्सों में तकसीम करने की क्या लॉजिक है? हम कोशिश करेंगे कि सूबाई वजीर से भी हम रब्ता करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, इस प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में क्यों तकसीम किया गया? बुनियादी तौर पे जो सिंध हुकूमत के जराये ने हमें बताया है, जो सरकारी दस्तावेजात हमें बताते हैं कि 9 हिस्सों में इसलिए तकसीम किया गया कि ताकि इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं या जो रेपुटेड फर्म्स है जो आलमी तौर पे काम करती हैं वो इस ठेके में हिस्सा ना लें। 3 अरब रुपए के छोटे छोटे उसमें करके उसकी जो प्री क्वालिफिकेशन जो इवैल्यूएशन की गई थी वो भी मनपसंद कंपनी की गई है। तो इसका वाज़ेह मतलब यह था कि इंटरनेशनल फर्म्स ना आए और छोटे छोटे ठेकेदार आए जो मकामी तौर पे हों, जिनको मैनेज करना भी आसान हो। सिंध हुकूमत के जराये हमें कन्फर्म ये कहते हैं कि इसमें बड़ा एक घपला होने जा रहा था। एक बंदा एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, वो आखिरी उसमें कोई घपला करके मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में था, इसलिए उसके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई भी हुई है। जी अच्छा, और ठेका ये कब दिया गया, एक तो ये बताएं, और अब इस ठेके के अमल को मनसूख कब किया गया है? ठेका दिया नहीं गया था, ठेके का प्रोसेस था, सारी चीजें ठेका देने की तैयारी मुकम्मल थी और ठेका इसको परसों मनसूख किया गया है। और सिंध हुकूमत के जराये ये बताते हैं कि अब कवायद को नजर में रखते हुए सही तरीके से बिडिंग की जाएगी ताकि इंटरनेशनल फर्म्स भी आए, FWO भी उसमें हिस्सा ले और रेपुटेड फर्म्स आए और सही तरीके से उसका प्रोसेस किया जाएगा। और आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इस सारे अमल का बेनिफिशियरी कौन था? अपने
अपैरेंटली तो ये लगता है कि एक इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक पुरानी माफिया थी जो यहाँ पर कब्जा करके बैठी हुई थी। 90% से ठेके उसको ही मिलते थे, उसी कंपनी को भी मिलते थे। अब जिस कंपनी को प्री क्वालिफिकेशन में इवेल्यूएशन में जिसको कहा आगे लाया गया है, उसको अप्रूव किया गया है, उसके हवाले से जराए हमें ये बताते हैं कि वो उसी कंपनी की फ्रंट कंपनी है। यानी कि पिछले दौरे हुकूमत में या गुज़श्ता 15 सालों में जो कंपनियां इरिगेशन के 90% ठेके लेती थी, इस दफा भी उनको फायदा देने की कोशिश की गई है। और सही, इमदाद सोमरो आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे, हमें वजीर कानून सिंध उमर सोमरो साहब ने ज्वाइन किया है। उमर सोमरो साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई ये अहम इंकशाफ सामने आया है। इब्तदाई तौर पर आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? अरबों रुपए के मंसूबे को 9 हिस्सों में बांटने का आपको क्या मकसद नजर आता है? इसका मकसद क्या नैब से बचना है या फिर इंटरनेशनल बिडर्स को इस मंसूबे से दूर रखना है, जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे थे? वालेकुम जी, चेयरमैन सेपरा का भी रोल जो है मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है। तो ये नोटिस में मेरी जब बात आई तो मैंने फौरन चीफ मिनिस्टर साहब को कांटेक्ट किया और लिखत में चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया। उन्होंने फौरन एक्शन ली। जहां तक आपका सवाल है कि 9 हिस्सों में क्यों तकसीम किया गया, इसकी कोई रिटन जस्टिफिकेशन नहीं दी गई। जो कानून आयद करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस पैमाने का अगर आप उसको तकसीम करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जो मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आता है उसका बुनियादी मकसद ये था कि इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडर्स और जो पाकिस्तानी बिडर्स हो सकते हैं जो बड़े पैमाने पे काम करते हैं उनको बाहर रखा जाए। और उमर सोमरो साहब, ये भी कहेगा कि टेंडर्स की मंजूरी में तेजी क्यों दिखाई जा रही थी और आपके ख्याल में सारे अमल का बेनिफिशियरी कौन होता है? देखिए जी, 19 अगस्त को जब मैंने इनको कहा कि स्टॉप ऑल टेंडरिंग, उसके बावजूद 20 तारीख को एक अनडेटेड बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई गई। जमाली साहब इरिगेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने तारीफ नहीं लिखी जानबूझकर बिड इवैल्यूएशन पर। बिड इवैल्यूएशन पे आप लिखते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन आया। उन्होंने अवार्ड कर दिया एक कंपनी को, इसके बावजूद इसके कि हमने इनको कहा था कि आप इसकी टेंडरिंग रोकें, इसमें बहुत मिस प्रोक्योरमेंट हमें नजर आ रही है। वो अनडेटेड बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट की चिट्ठी के साथ मैंने अपनी चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दी और उसके बाद उन्होंने मजीद इस पे एक्शन लिया और अभी फिलहाल जो स्टेटस है, सारी बिड्स रोक दी गई हैं और फ्रेश बिडिंग होगी इंटरनेशनल लॉज के तहत, अपने सेपरा के तहत इंटरनेशनल कम्पिटिटिव बिडर्स के साथ। अच्छा, अब ये ठेके का अमल तो मनसूख कर दिया गया है, इंकशाफ तो सामने आ गया है, इस पर तहकीक हो रही है, कौन कौन लोग मुलव्विस थे, कोई नाम सामने आए? जी, 3 जो बिडर्स थे, या तो तीनों आपस में मिले हुए थे जिनके हवाले से बगैर तारीख के एक बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, लेकिन इसके जवाब जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वही दें, बेहतर है। क्योंकि मैं तो एज चेयरमैन सेपरा मैंने एक्शन ली है और हमें 30 अरब रुपए का ये जो है मिस प्रोक्योरमेंट रोकनी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है। अच्छा, कलरी बिगार पुख्ता करने का अब ये जो प्रोजेक्ट है पहले ही ताखीर का शिकार था, हम सब जानते हैं। ये नहीं लगता आपको कि अब ये मंसूबा मजीद खटाई में पड़ जाएगा? और आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि दोबारा जल्द अज जल्द इसका एक प्रोजेक्ट के तौर पर टेंडर अमल शुरू हो सके? इस सवाल बावजूद है, फॉरेन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिए कि दे विल रीटेंडर और प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। इसको तकसीम नहीं करेंगे 9 हिस्सों में और एज वन बिग प्रोजेक्ट जो है वो इसको टेंडर किया जाएगा। तो हमारे पाकिस्तानी जो बड़े से बड़े बिडर्स हैं वो भी इसमें आ सकेंगे और छोटे बिडर्स जो हैं जिनको मैनेज किया जाता है, जिनके थ्रू मिस प्रोक्योरमेंट होती है, उनके लिए अब वो ये फील्ड जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, उमर सोमरो साहब, निगरान वज़ीर कानून सिंध, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।